नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आँखों को बेदार कर दे वादा ए दीदार से, आँखों को बेदार कर दे वादा ए दीदार से, जिंदा कर दे दिल को सोजे जौहर गुफ्तार से। असर करे न करे सुन तो ले मेरी फरियाद, असर करे न करे सुन तो ले मेरी फरियाद। नहीं है दाद का तालिब ये बंदा ए आज़ाद, नहीं है दाद का तालिब ये बंदा ए आज़ाद। जी हाँ नाज़रीन, सबसे पहले आप तमाम अजीज़ दोस्तों को और हमारे तमाम मुअज़्ज़ज़ बड़े और बुज़ुर्गों को और हमारे पर्दानशीन माँ और बहनों को हमारा अदब से भरा सलाम कबूल हो। और बाद उसके हमारे गुलशन के तमाम चहकते और महकते हुए फूलों को, यानी तमाम छोटे छोटे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों को हमारा प्यार और दुआएं हैं। आइए तो अब हम पेश करते हैं तशव्वुफ़ की रोशनी में मोहम्मदी इस्लाम की हकीकत, वो इस्लाम जो तमाम आलम के लिए रहमत है। जी हाँ नाज़रीन, अब हम पेश करते हैं तशव्वुफ़ की रोशनी में इस्लाम की तारीख और दीन मोहम्मदी की हकीकत। मैं इस पेशकश को उम्मत मोहम्मदिया के उन अफराद के नाम मानून करता हूँ जो सही रहनुमाई और क़यादत से महरूम हैं और नामुनिहाद उलमा के दामोतरोज़ में गिरफ्तार हैं। जी हाँ नाज़रीन, इससे पहले जो है बयान हकीकत आप हजरात पिछले एपिसोड में समाप्त किए, उसी मौजू पर और आगे के वाक़यात और बयानात समाप्त करें। आइए तो हम समाप्त करते हैं। एक वहाबी फिरका, एक वहाबी फिरका चंद दिनों की बात है। वहाबियत की तशरीह चंद दिनों की बात है कि तकरीबन 250 साल पहले मुल्क अरब के खत्ताए नज़्द से अब्दुल वहाब नामी एक शख्स ने ऐन ज़माना जाहिलियत के मुताबिक अबू सुफियानी मुनाफिकत ले हुए एक किताब बनाम किताबुत तौहीद लिखा और उसकी ख्वाहिश थी कि किसी तरह हुकूमत की सरपरस्ती हासिल हो जाए तो बज़ोर ताकत उसकी अशाअत करे। उसकी किताब में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्स तौहीन की गई है और ज़माना जाहिलियत के दो बातों पर जोर डाला है। पहली बात यह है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा एक बड़ा बुत है जिससे दुनिया भर के मुसलमान गुमराह हो रहे हैं, और दूसरी बात ये जायज़ कर दिया कि अगलामबाजी मुबाह है, जिसकी मर्जी हो वो कर सकता है। नोट खबर मिली कि अरब वाले बम्बई में तफरीक करने आते हैं तो बाजार से लौंडे लौंडियों को रुपया देकर अपने क़यामगाह में लाकर उनसे अगलामबाजी करते हैं। दरियाफ्त करने पर मालूम हुआ कि वो वहाबी है और ये फल उनके रहनुमा वहाब की तरफ से मुबाह है। कौम वहाबी की तवारीख और मजहब के मुतालिक तवारीख हयात अफगानी जिल्द अव्वल सफ़ा 188-189 में यूं दर्ज है कि एक शख्स कबीला बनु तीम से अरब के खत्ताए नज़्द में 12वीं सदी हिजरी में पैदा हुआ था। उसने अपना मजहबी अकीदा की अशाअत के लिए अब्दुल अजीज और उसका बेटा शऊद नामी से राब्ता कायम किया। उसी खानदान में अपनी शादी भी कर ली। बुद्धू का एक गरवा बनाकर पहले इधर उधर कजाकी शुरू की। रफ्ता रफ्ता गनाइम से जोर बढ़ता गया तो करबला मोहल्ले के मज़ारात पर जो सोना चांदी से अकीदतमंदों ने सजा रखे थे उस गरवा ने लूट लिए। अब अब्दुल अजीज माँ सऊद और अब्दुल वहाब के गरबा वाले शरीफ मक्का को शिकस्त देकर मक्का मदीना माँ कुल इलाका हिजाज पर उन्होंने कब्जा कर लिया और सऊद को अपने मकबूजा इलाका का सुल्तान बना दिया गया। गोया इब्न अब्दुल वहाब की वो ख्वाहिश पूरी हुई कि सुल्तान अब्दुल अजीज सऊदी की सरपरस्ती हासिल हो गई। तब इब्न वहाब ने अपनी मजहब की अशाअत शुरू की। अपने किताब तौहीद में इब्न वहाब ने लिखा है, नंबर 1 कि पैगंबरी हजरत मोहम्मद पर खत्म नहीं बल्कि हर जमाना में कोई ना कोई पैगंबर होता रहेगा। हजरत मोहम्मद मिस्ल और आदमियों के फानी था, बाद वफात वो भी नाबूद हो गए। पैगंबरी एक कश्ब है जो जहद के सबब से हासिल हो सकता है। करामत वली बाद वफात मुतलिक नहीं रहती, फिर औलिया के मज़ारों की ताज़ीम बुत परस्ती बन जाती है। तवालत काबिल ताज़ीज़ नहीं बल्कि मुबाह है, जो चाहे वो कर सकता है। गोया इब्न अब्दुल वहाब की ये तवारीख और उसका ये मजहब है जिसके मानने वालों को वहाबी कहा जाता है। मैं इस किताब में अगले सफ़ों पर अर्ज कर चुका हूँ कि तवारीख पर मजहब का इन्हिसार होता है। जैसे मिसाल के तौर पर देखा जाए कि इब्न वहाब कबीला बनु तीम से थे और कबीला बनु तीम से एक इब्न तीमिया नामी फ़क़ीह गुजरे हैं और उनसे ऊपर हजरत अबू बकर भी कबीला बनु तीम से थे। गोया बनु तीम की ये तवारीख है। अब बनु तीम का मजहब देखिए।
नंबर 1, जबकि हुजूर सरकार दो आलम के घर में अंसार की लड़कियां डफ बजा बजा कर जंग बदर की गीत गा रही थी तो हजरत अबू बकर पहुंचे और ये हाल देखा तो लड़कियों को डांटा कि रसूल के घर में ये शैतानी गीत और बाजा बंद करो। तब हुजूर ने फरमाया कि जाओ भाई, तुम अपना काम करो, आज ईद का दिन है, जैसे हर कौमों की ईद मनाई जाती है। इससे जाहिर है कि गीत और बाजा से बनु हाशिम और बनु तीम के अकायद में फर्क है। आज बुखारी शरीफ। नंबर 2, उसी बनु तीम से इमाम इब्न तीमिया हुए जिन्होंने हकीम अबू अली सेना और अबू नसर फराबी पर फतवा दिया कि ये लोग इस्लाम में गाना और बजाना जायज समझते हैं, लिहाजा ये लोग सजाए मौत के काबिल हैं। नंबर 3, उसी बनु तीम से इब्न वहाब नजदी ने गाना बजाना को नाजायज और हराम लिखा है। बस ये बनु तीम के खून वो खानदानी अशरात हैं जो गाना और बाजा को नाजायज और हराम कहते हैं। वरना जबकि हुजूर सरकार दो आलम ने खुद गाना और बाजा सुना, फिर उम्मत मोहम्मदिया मोमिन के लिए गाना और बाजा ठीक है, अलबत्ता कौम मुस्लिम के लिए जैसा उनका ख्याल हो वही है। नंबर 4, हुजूर ने फरमाया मुझ जैसा अगला कोई पैगंबर न था और न बाद में कोई होगा, और राज हयातुल नबी से उम्मत को आगाह किया कि मोहम्मद खुदा का जमाल है जो हमेशा रहेगा। मगर हजरत अबू बकर ने अपने खुतबा में वमा मोहम्मदन में फरमाया कि हजरत मोहम्मद भी अगले पैगंबरों की तरह थे और आज मर गए। वैसे इब्न वहाब ने कहा मोहम्मद मिस्ल और आदमियों के फानी था और बाद वफात नाबूद हो गए। मन कुंतो मौला से हुजूर ने फरमाया कि इबादत में मौला का तशव्वुर किया जाए, वरना ख्यालों में शैतान मुसल्लत है। मगर हजरत अबू बकर ने दूसरी बात ये कहा कि ऐ लोगों सुनो, जो लोग मोहम्मद को तशव्वुर करके नमाज पढ़ते हैं वो सुन ले कि आज मोहम्मद मर गए, अलबत्ता खुदा जिंदा है। वही बात इब्न वहाब ने कहा कि मोहम्मद का रोजा और गुम्बद खजरा एक बड़ा बुत है जिससे गुमराही फैल रही है, लिहाजा उसको तोड़ फोड़ कर साफ कर देना चाहिए ताकि मस्जिद में सिर्फ खुदा का जिक्र होना चाहिए। इब्न अब्दुल वहाब नजदी अपनी अशात में कामयाब हुआ कि आज सऊदी हुकूमत में उसका मजहब चल रहा है। उसकी किताब से हिंदुस्तान में भी एक मौलवी इस्माइल दहलवी बहुत मुतासिर हुए। नंबर 1, इस्माइल दहलवी मुगल हुकूमत अकबर सानी के जमाना 1193 दिल्ली में पैदा हुए। 16 साल के उम्र में आलिम फाजिल सब कुछ हो गए। आपने इब्न वहाब के किताब का गोया तर्जुमा किया और उसकी असात हिंदुस्तान में करना चाहा, और असाद से कबल इस्माइल दहलवी का भी वही मंसूबा था कि पहले अपनी हुकूमत बन जाए या हुकूमत की सरपरस्ती हासिल हो जाए। लिहाजा इस्माइल दहलवी ने कुछ मुसलमानों को साथ लेकर पंजाब में जिहाद शुरू कर दिया। 9 लड़ाइयां लड़ चुके थे। 10वां हमला कलाम पर किया, जिसको अपना हेडक्वार्टर बनाया और खुद साख्ता मोहम्मदी सल्तनत की बुनियाद डाली। पंजाब व पेशावर के दरमियान पंचसितारा, किला, लंडा, जब्दा, फरबीला वगैरह इस्माइल दहलवी के मातहत आ गया। गोया ये खुद एक बाइख्तियार हुक्मरां हो गए। तब वहाबी मजहब की असाद शुरू की, मगर आप कत्ल कर दिए गए, क्योंकि हिंदुस्तान में शिया, सुन्नी, हनफी और सिख बरादरी भी नाला व फगा थे, जिनको हिंद में इस्माइल दहलवी के नाम से जाना जाता है। नंबर 2, वहाबी लिटरेचर से एक और मौलवी गुलाम अहमद कादियानी मुतासिर हुए, जिन्होंने पंजाब में ऐलान कर दिया कि हजरत मोहम्मद के बाद भी नबूवत का सिलसिला जारी है। इस सिलसिला में गुलाम अहमद कादियानी भी मसीह पैगंबर हैं। नंबर 3, वहाबी लिटरेचर से एक और मौलवी अबू अली मौदूदी मुतासिर हुए, जिनका कहना है कि पहले हुकूमत हासिल कर ली जाए, उसके बाद मजहब की असात की जाए। ये जमात इस्लामी के नाम से मशहूर है। एक नाम SMIM भी मशहूर कर रहे हैं। अबू अली मौदूदी ने इमाम गजाली को लिखा है कि उन्होंने इस्लाम में सिर्फ दाखिल कर दिया, और ख्वाजा अजमेरी को लिखा है कि उन्होंने इस्लाम में हिंदुआना फलसफा दाखिल कर दिया है। नोट, हजरत इमाम गजाली ने फरमाया कि वक्त नमाज हजरत मोहम्मद की शख्सियत पर तसव्वुर कायम किया जाए, और जब तसव्वुर कायम हो जाए तो कहे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, फिर दरूद शरीफ पढ़ता रहे। चूंकि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने मज़ामीर और कव्वाली पसंद किया था और तसव्वुर शेख को बरज़ख कुबरा करार दिया, इसलिए अबू अला मौदूदी ने इमाम गजाली, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, सूफिया कराम को गुमराह लिख डाला। वहाबी लिटरेचर से हिंदुस्तान में बहुत से फिरके बन गए जो अपने को नायब रसूल मनवाते हैं और तरह तरह के ख्यालात जाहिर करते रहते हैं, जैसे ताज़िया, फातिहा, मिलाद, सलाम, क़याम, मज़ार, मज़ामीर, उर्श, कव्वाली, छठी रजब, 11वीं शरीफ, 12 वफात, सुबरात, मुहर्रम, चहलुम वगैरह वगैरह को शिर्क व बिदअत कहते हैं। बहरहाल
सूफिया कराम के खिलाफ जितने भी फिरके मन जुमला सबको कौम वहाबी ही कहा जाता है। हासिल कलाम ये है कि अबू सुफियानी मुनाफिकत ही रूप बदलती मुंतकिल होती आ रही है, जो वहाबियत की शकल 72 फिरकों में नजर आ रही है, जिसके लिए मौलवी इस्माइल देहलवी ने अपना पूरा जोरो कलम शर्फ कर दिया और अपनी किताब में लिख डाला कि तसव्वुर शेख व इमसाल आल मुजमैन गो के जनाब रसालत माआब बाशिंद हम चंद ई मर्तबा बर तराज इस्तगराक दर सूरत गाव खर्द खुदस। तर्जुमा कि तसव्वुर करना के किसी शेख या बुजुर्ग की तरफ, चाहे वो हुजूर का तसव्वुर क्यों ना हो, अपने गाय और गधे के ख्याल में डूब जाने से भी खराब है। और दूसरा, ताजियादारी और रस्म व रिवाज पर सख्त एक्शन लिया है। हस्ब नस्ब का नाम लेना बड़ा भारी गुनाह है, चूँकि तवारीख पर मजहब मुनहसिर है और मजहब की हिफाजत रस्म व रिवाज पर मुनहसिर है। अगर मजहब से रस्म व रिवाज निकाल दिया जाए तो मजहब फौरन नेस्तो नाबूद हो जाएगा। इसलिए वहाबी रहनुमाओं का मकसद ये है कि तसव्वुरी इबादत को अगर बंद कर दिया जाए तो राज हयातुन नबी भी मादूम हो सकता है। इसलिए नमाज पढ़ो की ढोल पीट रहे हैं कि कौम को खुदा के नाम से फरेब दिया जाए कि नमाज खुदा के लिए है, और उस नमाज में यूसुफ जुलेखा बिल्किस की दास्तान हुस्न इश्क को पढ़ा जाए और नमाज पढ़ते हुए कौम फिर अय्यासी की तरफ माइल हो जाए, यानी कौम को फिर जमाना जाहिलियत में ले जाया जा सके। जिस जैसे दिन मुकर्रर करके शादी ब्याह रस्म रिवाज को मना करते हैं, उसका साफ मतलब यही है कि अय्यासी और अगलाम को फरोग दिया जाए, क्योंकि बनो उमैया के मुक्तद लोगों का यही ख्याल था, यही हाल था। क्योंकि तवारीखों से पता चलता है कि बनो उमैया वाले सब लोफर, गुंडे और अय्यास थे। जैसे अबू सुफियान ने ताइफ के सीमा नामी तवाइफ से जना कर दिया तो ज़ियाद पैदा हुआ, जिसकी वल्दियत में ओबिया लिखा गया। बाद में मुआविया ने अपना भाई समझकर कमांडर बना दिया, फिर वल्दियत में अबू सुफियान नहीं लिखा गया, ज़ियाद बिन ओबिया रहा। अबू सुफियान ने एक दूसरी लौंडी से जना कर दिया तो उमर बिन आस पैदा हुआ, फिर मुआविया ने भी एक तवाइफ से जना कर दिया तो यजीद पैदा हुआ। और बहुतरे अल आस अबू सुफियान के हल्के में थे। अल हकुम के बाप भी अल आस थे और अफान बिन अल आस थे, यानी अल आस किसी शख्स का नाम नहीं था, बल्कि अल आश हरामकारी से पैदा हुआ। लिहाजा अल आस लिखवा देने से उन जाइनों और रंडियों का चकला बना हुआ था। उनके हसब नसब भी ठीक न थे, इसलिए वो सब जालिम, बेरहम, दगाबाज और अय्यास थे। हुकूमत करना मकसद होता था और खुदा का नाम लेना महज फरेब था, ताकि कौम को मुगालता में डालकर ऐसो इशरत का रास्ता हमवार रहे। फिर जमाना तबलीगी जमात बनाकर एक फिरका चल रहा है, जो जुबानी तो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता चलता है, मगर अकीदत में जमाना जाहिलियत से वाबस्ता है। यानी उसका कहना है कि सिर्फ बिदत को खत्म किया जाए। अब कलमा पढ़कर मुसलमान बन जाओ, फिर नमाज पढ़ते रहो, बस तुम्हारी जन्नत में हूर गुलमान खिदमत के लिए मिलेंगे। बस तुम्हें जन्नत में हूर गुलमान खिदमत के लिए मिलेंगे। कलमा और तबलीग की हकीकत समात फरमाएं, बगौर समात फरमाएं। कलमा और तबलीग की हकीकत। मुशरिकों के गुमान बातिल के लिए कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह नाजिल हुआ, मगर वो कलमा पढ़ने से इनकार कर दिए क्योंकि उनके अकायद पर चोट लग रही थी। मगर तबलीगी जमात वाले अकीदत में मुशरिक हैं और कलमा भी पढ़ लेते हैं। उसके मानी ये हुए कि जमाना जाहिलियत वाले अहले जुबान थे, वो कलमा के मानी मतलब बखूबी समझते थे, इसलिए इनकार कर दिए। मगर आज कल वाले कलमा के मानी मतलब से कतई ना वाकिफ हैं, इसलिए कलमा पढ़ लेते हैं। काश आज वाले कलमा का मानी समझ पावे तो यकीनन कलमा पढ़ने से फौरन इनकार कर देंगे, जैसे उन मुशरिकीन ने इनकार कर दिया था। जैसे हुजूर ने फरमाया, मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह फदखुलिल जन्नता, जिसने कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह बस वो जन्नती है। ये फरमान सिर्फ उनके लिए था जो कलमा को समझते थे मगर पढ़ने से इनकार कर रहे थे, और जो लोग कलमा को नहीं समझते थे और मस्जिदों में जाकर नमाजें खूब पढ़ा करते थे और अकीदत में मुशरिक थे, उन लोगों के लिए हुजूर ने फरमाया, लैसल मोमिनून यस्तमऊन फिल मसाजिद व यक़ूलून ला इलाहा इल्लल्लाह, कि ऐ उमर ऐसे कलमा को मोमिन नहीं जो महज मस्जिदों में जमा होकर जुबानी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेते हैं, क्योंकि जुबानी तो कलमा पढ़ लेते हैं और असल मानी मतलब से नावाकिफ हैं कि नेस्त से क्या मुराद और हेस्त से क्या।
ایسا शक के तौर पर कलमा पढ़ना शिरक है और शिरक व शक ऐन कुफ्र है, ऐसे कलमा को काफिर कहलाते हैं। आज मकतूब इसरार हकीकी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह और मौलाना अब्दुल रहमान लखनवी ने तहरीर फरमाया है कि कलमा के मानी में जो गलतियां और तहरीफें की गई है और उनके इस कदर तशहीर व तरवीह हो गई है, जिसकी वजह से बिस्तस्ना सूफिया कराम हर मुसलमानों के जहन में तौहीद ऐन शिरक और शिरक ऐन तौहीद करार पा गया है। मगर जिनको अल्लाह ने चाहा, अलबत्ता वो कलमा के मफहूम असली से वाकिफ हैं। आज कलमतुल उर्दू तर्जुमा मौलाना अहमद हुसैन खान अमरोही मुकीम दक्किन। नोट, तसव्वुफ की ये दोनों किताब मंदरजा झेल पता पर मिल सकती है। अल्लाह वाले की कौमी दुकान, कुचा कक्के ज़या, कश्मीर बाजार, लाहौर, पाकिस्तान। और नंबर 2 मुंशी नौ लक्सोर मतबा लखनऊ में भी मिल सकता है, हिंदुस्तान। अब खुसूसन तबलीग जमात और उमूमन तमाम तालीम याफ्ता मुसलमान गौर करें कि वो आज कलमा के मफहूम से वाकिफ हैं कि नहीं, क्योंकि कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह के जो मानी मतलब आजकल मशहूर है कि नहीं कोई माबूद मगर अल्लाह लायक इबादत, ये मानी मतलब बिल्कुल मुशरिकाना मानी मतलब है। क्योंकि मुशरिकीन अरब का यही अकीदा था कि एक अल्लाह आसमान पर रहता है, वही लायक इबादत है और ये मखलूक खुदा का गैर है। इसलिए मुशरिकीन ने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह से इनकार कर दिया था। मगर आजकल मुशरिकाना अकीदा रखते हैं और कलमा भी पढ़ते हैं। हालांकि कलमा में साफ जाहिर है कि ला इलाहा का मानी नहीं माबूद और इल्लल्लाह के मानी है अल्लाह का गैर। मुराद अल्लाह का गैर माबूद नहीं, अल्लाह का गैर माबूद नहीं। जी हाँ नाज़रीन, और हम आगे के वाक़यात और कलमे की हकीकत अगले एपिसोड में समाप्त करेंगे। हम नेकोबद हुजूर को समझाए जाते हैं, मानो ना मानो आगे तुम्हें इख्तियार है। जी हाँ नाज़रीन, अब हमें दीजिए इजाज़त, हम फिर जल्द ही मिलेंगे आपसे तशव्वुफ़ की रोशनी में लेकर मोहम्मदी इस्लाम की हकीकत। और आप तमाम नाज़रीन से आपका नियाज़मंद भाई नियाज़ी टीवी का एक नियाज़मंदाना गुजारिश है और तमाम इंसानियत से इल्तज़ा है कि नियाज़ी टीवी पर पेश किए जा रहे प्रोग्राम मोहम्मदी इस्लाम की हकीकत को आप हजरात ज़रूर समाअत करें और ख़ास कर बिलखुसूस उन भाइयों तक ये पैगाम मोहब्बत और पैगाम हकीकत को ज़रूर पहुँचाएँ जिनके दिल और दिमाग में इस्लाम और पैगम्बर इस्लाम के बारे में कुछ गलत फहमियाँ डाली गई है। क्योंकि मोहम्मदी इस्लाम सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि तमाम आलम के लिए रहमत है, यानी पूरी कायनात, पूरी इंसानियत के लिए रहमत है। इसलिए हम तसव्वुफ़ की रोशनी में मोहम्मदी इस्लाम पेश कर रहे हैं। हमारा मकसद और मनसा सिर्फ ये है कि मोहम्मदी रोशनी से ज़माना रोशन हो जाए, हक और बातिल को ज़माना जान ले और हमारे आका व मौला को तौहीन न की जाए, उनकी शान अक़दस में गुस्ताखी न की जाए। जी हाँ नाज़रीन, अगर आप हुसैनियत और मोहम्मदियत को पसंद करते हैं तो आप हमारे इस मोहम्मदी पैगाम को तमाम इंसानियत में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारा हौसला अफजाई के लिए हमारे इस पेशकश को, हमारे इस नेक कोशिशों को और इस मोहम्मदी पैगाम को और आप अपने इस मोहम्मदी चैनल नियाज़ी टीवी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। हाँ तो नाज़रीन, हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में मोहम्मदी रोशनी लेकर। तब तक के लिए आप तमाम अजीजों को अल्लाह हाफिज़, आदाब।